डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा था, वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था अमोनिया बनाने की हेबर प्रोसेस, सेकेंड देखा था रिटोर्ट प्रोसेस, थर्ड टॉपिक वहाँ पर डिस्कस किया था हमने बर्कलैंड आइट प्रोसेस, और फोर्थ टॉपिक था हमारा ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब यहाँ पर हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक है हमारा लेड चेम्बर प्रोसेस, ठीक है, जिसका यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, और दूसरा है हमारा क्वेश्चन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो आइए देखते हैं हम लेड चेम्बर प्रोसेस क्या होती है। एग्जाम में इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है, ये यहाँ पर इतना प्रिंसिपल दे रखा है ये, और डायग्राम पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले हम प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ एयर एंड स्टीम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी कैटलिस्ट, देन सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। क्या होता है, यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है, ये किससे रिएक्शन करती है, यहाँ पर एयर से रिएक्शन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस एयर से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। बट यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। और ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है वो रिएक्शन में लास्ट में एज इट इज़ बचे हुए रहते हैं, यानी कि ये केवल यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी कि रिएक्शन के रेट को ये बढ़ाते हैं। रिएक्शन किस टाइप से होती है देखते हैं। पहले क्या होता है, यहाँ पर SO2 गैस आती है ना, ये कैटलिस्ट से रिएक्शन कर लेती है। कैटलिस्ट क्या था, यहाँ पर नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड लिया यहाँ पर हमने, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं ये सल्फर का ट्राइऑक्साइड, ठीक है, यानी कि SO3 यहाँ पर बनता है और साथ में बनता है यहाँ पर NO। तो ये जो SO3 बना ये आगे वाटर से रिएक्शन करता है, यहाँ पर SO3 प्लस H2O, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं H2SO4, जिसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। यही है हमारा क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 किसका फॉर्मूला है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, और यही हमें रिएक्शन में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने NO2 लिया था, ये रिएक्शन के लास्ट में एज इट इज़ ऐसा बच जाता है। कैसे, यहाँ पर जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में NO बन रहा था, ये NO यहाँ पर लिखा है हमने, ये NO O2 से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, NO2, जो कि ये क्या है, एक टाइप का कैटलिस्ट है, यानी कि ये रिएक्शन के रेट को यहाँ पर बढ़ाने का काम करता है। तो इस टाइप से 3 इक्वेशन में ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है, और यहाँ पर बनता है हमारे पास H2SO4, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और इस प्रोसेस में हम एक लेड चैम्बर का यूज़ करते हैं। एक के यहाँ पर 3 लेड चैम्बर यूज़ किए जाते हैं। ये इस टाइप से 3 लेड चैम्बर यहाँ पर 1 2 3 से ऐसे सीक्वेंस में लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए ये जो प्रोसेस है इसका नाम भी क्या रखा है कि ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, ठीक है। क्या होता है इस प्रोसेस में देखते हैं हम। ये है यहाँ पर फर्स्ट वाला चेम्बर, जिसको कहा है इसमें पायराइट बर्नर। यहाँ पर पायराइट को जलाया जाता है एयर के प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनती है SO2 गैस आपकी, ठीक है। इसके अलावा सेकंड जो ये वाला पोर्ट है, इसमें यहाँ पर रहती है NO2 गैस। तो SO2 एंड NO2 ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्शन करती हैं यहाँ पर, और क्या बनाती है, SO3। और ये जो SO3 है ये कहाँ पर आता है, ये वाले चेम्बर के अंदर, यहाँ पर ग्लोवर टावर जिसको नाम दिया गया है, यहाँ पर आ जाती है SO3 गैस, ठीक है। SO3 यहाँ पर रहती है और यहाँ से फिर ऊपर उठती है, और यहाँ से ये वाली जो साइड से पाइपलाइन यहाँ से दे रखी है, इसके थ्रू इस वाले चेम्बर में यहाँ पर जाती है, ठीक। यहाँ पर इसमें ऊपर से वाटर की शावरिंग होती है, यानी कि पानी की बौछार होती है यहाँ से, और जो SO3 गैस थी ये H2O के साथ में रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। जो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वो यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं कुछ अमाउंट में, फिर भी यहाँ पर SO3 गैस रह जाती है जो नेक्स्ट चेम्बर में जाती है, और यहाँ पर फिर SO3 के ऊपर फिर से यहाँ पर वाटर ऊपर से गिरता है और रिएक्शन होती है, और क्या बनता है यहाँ पर H2SO4। फिर यहाँ से जो H2SO4 बनता है वो यहाँ पर इस चेम्बर में कलेक्ट हो जाता है। सेम प्रोसेस, अभी भी अगर कुछ SO3 बची हुई है तो वो इस थर्ड वाले चेम्बर में जाती है यहाँ पर,
और यहाँ पर फिर से इसके ऊपर अगेन वाटर शावर किया जाता है और वाटर से रिएक्शन करके ये फिर से H2SO4 बनाते हैं। और यहाँ पर इस टाइप से तीनों चेम्बर में सेम प्रोसेस होती है और जो H2SO4 बनता है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर फिर भी SO3 कोई गैस रह गई है तो वो गैस फिर यहाँ पर इस चेम्बर में यहाँ से आगे बढ़ती है और इस चेम्बर के अंदर यहाँ पर आती है। अगर यहाँ पर कुछ SO3 गैस रह गई है तो वो SO3 गैस यहाँ पर इस चेम्बर से होते यहाँ आती है और फिर यहाँ से वापस से ये चेम्बर के अंदर घूमती है यहाँ पर और फिर से यहाँ पर एसिड बनता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक, क्या हो रहा है यहाँ पर SO3 गैस यहाँ बनी पहले, ठीक है, फिर SO3 गैस इस चेम्बर में आई, ऊपर से वाटर ने रिएक्शन की यहाँ से और बना यहाँ पर H2SO4 और ये H2SO4 ये वाले चेम्बर में यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक, फिर भी अगर कुछ SO3 यहाँ पर रह जाती है तो वो ये वाले चेम्बर में जाती है, या फिर कुछ मान लो रेसिड्यू गैसेस एक्स्ट्रा गैसेस कुछ रही है तो वो इस चेम्बर में आती है और यहाँ पर फिर इस पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से वो ये फर्स्ट वाला जो ग्लोअर टावर था इसमें ट्रांसफ़र यहाँ पर कर दी जाती है। तो इस टाइप से गैस जो है पूरे चेम्बर में घूमती रहती है। जो H2SO4 यहाँ पर बन जाता है वो यहाँ पर 60 से 70% वाला H2SO4 बनता है और यहाँ से इसको फिर हम निकाल के कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास डाइल्यूट आया है इसको हम थोड़ा हीट करके इसको हम कंसनट्रेट H2SO4 में चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पर कुछ SO3 गैसेस आ गई है बाई चांस तो वो ये चेम्बर से यहाँ से इस पाइपलाइन के थ्रू घूम के वापस इस फर्स्ट वाले चेम्बर में आ जाती है। ओके, अब यहाँ पर जो गैसेस आई थी वो यहाँ से जो गैसेस थी वो यहाँ से उड़ के यहाँ पर गई और इस चेम्बर में आ गई। कुछ गैसेस यहाँ पर इस वाली ट्यूब में होके यहाँ पर आ जाती है और H2SO4 के साथ यहाँ पर मिक्स होके यहाँ पर हमें कंसनट्रेट टाइप का H2SO4 मिलता है। ये जो टावर है इसको क्या कहा है, गैस-लूसे का टावर कहा है और ये जो टावर है इसे ग्लोअर टावर कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर कलेक्ट है इसमें रेसिडुअल गैसेस यानी कि जो एक्स्ट्रा गैसेस बच जाती है वो गैसेस यहाँ पर कलेक्ट होती है। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस होती है ये और यहाँ पर बनता है हमारे पास H2SO4। अब ये जो प्रोसेस है इसे नाम दिया गया है लेड चेम्बर प्रोसेस। लेड चेम्बर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पर 3 लेड के हम चेम्बर का यूज़ करते हैं। ये सारे लेड के चेम्बर है इसलिए इसको लेड चेम्बर प्रोसेस नाम दिया गया है। आई होप ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये डायग्राम है यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। अब ये जो प्रोसेस है इसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर हम एक चेम्बर यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट चेम्बर। इस चेम्बर के नाम पर ही इस प्रोसेस को कहा गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, और इस प्रोसेस में हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो यहाँ पर हम H2SO4 को मैन्युफैक्चर करेंगे यानी सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिया है इसमें पायराइट फर्नेस। इस फर्नेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर पायराइट भरा रहता है और पायराइट को यहाँ पर एयर के प्रेजेंस में जलाया जाता है। ठीक है, अब ये पायराइट क्या होता है, तो ये सल्फर का एक ओरे होता है, इसके अंदर होता है सल्फर। ठीक है, सल्फर यहाँ पर ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में जब जलता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है ये SO2 गैस। क्या बनाता है यहाँ पर, SO2 गैस। अब ये जो SO2 गैस है वो यहाँ पर इस चेम्बर में आ जाती है। अब ये जो SO2 गैस है इसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती है, यानी कि जैसे डस्ट के पार्टिकल्स हैं। तो ये जो डस्ट के पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर जब ऊपर से यहाँ पर स्टीम छोड़ी जाती है यानी कि भाप छोड़ी जाती है तो ये पार्टिकल्स गीले होने के कारण हैवी हो जाते हैं और हैवी होने के कारण यहाँ पर ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी साफ जो गैस होती है वो यहाँ पर SO2 गैस आगे बढ़ती है इस पाइप के थ्रू। अब यहाँ पर ये ऐसे झिकझैक पाइप क्यों ली है, ताकि जो गैस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल करे और थोड़ी वो ठंडी हो जाए। ठीक, ठंडी होने के बाद वो गैस जो है SO2 गैस यहाँ पर इस चेम्बर में आती है और यहाँ पर इसके ऊपर गिराया जाता है वाटर, यानी वाटर की यहाँ पर शावरिंग की जाती है और वाटर से ये जो SO2 गैस है वो साफ़ हो जाती है और अच्छे से साफ़ होने के बाद यहाँ पर इस पाइपलाइन के थ्रू इस चेम्बर में यहाँ पर आती है।
क्या किया यहाँ पर, वाटर के थ्रू हमने जो SO2 गैस है उसको वॉश कर लिया, अच्छे से धो लिया यहाँ पर, इसलिए इस टावर का नाम क्या दे रखा है, वॉशिंग टावर। ठीक, अब यहाँ से जो SO2 गैस जो कि वाटर से हमने साफ़ की है वो इस वाले चेम्बर में आती है। अब यहाँ पर वाटर से क्योंकि हमने SO2 गैस को धोया था, साफ़ किया था, इसलिए इसके अंदर कुछ नमी रहती है। तो वो नमी को दूर करने के लिए हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेट H2SO4 से, यानी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। जब SO2 गैस यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करती है तो इसके अंदर जो भी नमी रहती है ना वो यहाँ से हट जाती है। ठीक है, जो भी यहाँ पर वाटर की नमी थी वो यहाँ पर इस चैम्बर में ड्राइंग टावर के अंदर यहाँ पर हट जाती है, और जो ड्राई SO2 गैस है वो यहाँ पर इस चैम्बर में आती है। अब जो SO2 गैस यहाँ पर आ रही है इसमें अभी भी आर्सेनिक की कुछ अशुद्धि प्रेजेंट है। यहाँ पर जो है वो आर्सेनिक के कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर अभी भी प्रेजेंट है, और ये आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर इस चैम्बर में दूर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चैम्बर है इसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर अब ये जो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर दूर हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeO3 के थ्रू यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज़ है वो दूर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ दूर होने के बाद ये जो गैस है वो यहाँ पर टेस्टिंग बॉक्स के अंदर जाती है। टेस्टिंग बॉक्स के अंदर यहाँ पर देखा जाता है इस बॉक्स के अंदर कि ये जो यहाँ से SO2 गैस आई इसके अंदर अभी भी क्या कोई इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है क्या या नहीं है। तो यहाँ पर किस टाइप से टेस्ट किया जाता है, यहाँ से ऊपर से लाइट की बीम छोड़ी जाती है ना। अगर यहाँ पर SO2 गैस में कुछ डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे तो वो डस्ट के पार्टिकल्स लाइट से टकराएंगे और टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लाइट हमें चमकती हुई दिखाई देगी। अगर इस टाइप से रिएक्शन होती है यानी टिंडल इफेक्ट शो होता है, यानी कि यहाँ पर अभी भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो फिर जो SO2 गैस है उसको और साफ़ किया जाता है। और अगर यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है आर्सेनिक की या किसी डस्ट की, तो फिर इस गैस को हम यहाँ पर नेक्स्ट चैम्बर यानी कि कॉन्टैक्ट चैम्बर में यहाँ पर पहुँचाते हैं। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट चैम्बर जो है इसके अंदर यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर है प्लेटिनम की प्लेट्स इसके अंदर। ये जो है वो क्या है, प्लेटिनम की प्लेट्स लगी है। ये प्लेटिनम की प्लेट्स SO2 को रिएक्शन करवाती है किससे, SO2 से, सॉरी O2 से, है ना। SO2 जो गैस है वो O2 से रिएक्शन कर लेती है किसकी प्रेजेंस में, तो ये जो यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट्स होती है इनकी प्रेजेंस में। अब ये जो यहाँ पर प्लेटिनम की प्लेट्स है ये एक तरह से यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करती है। ठीक है, और ये SO2 O2 से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर किस में चेंज हो जाता है, SO3 में। किस में चेंज हुआ, SO3 में चेंज हो गया यहाँ पर। और ये जो SO3 है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर इस चेम्बर में SO3 आता है, और इसके ऊपर यहाँ से ऊपर से हम H2SO4 यानी कंसनट्रेट H2SO4 की यहाँ पर शावरिंग की जाती है। और अब ये जो SO3 था वो SO3 किससे रिएक्शन कर रहा है, H2SO4 से। ठीक है, इससे रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है ये यहाँ पर H2O7, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर ओलियम बोलते हैं। ये नाम दे रखा ओलियम। ये ओलियम बनता है और यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर इस ओलियम को हम वाटर से रिएक्शन करवा के हम यहाँ पर H2SO4 बना लेते हैं। ठीक है, ओलियम के थ्रू हम H2SO4 यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखें यहाँ पर जो प्लेटिनम की प्लेट्स लगी है ना, ये जो है वो अगर यहाँ पर आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ रहती SO2 गैस में, तो ये जो प्लेटिनम की प्लेट्स है ये आर्सेनिक की वजह से ख़राब हो जाती है। प्लेटिनम प्लेट के लिए आर्सेनिक को एक तरह से पॉइजन माना जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें पहले आर्सेनिक की जो इम्प्योरिटीज़ है उनको दूर करना पड़ता है, तभी जाके जो SO2 गैस है वो इस वाले चेम्बर में आती है। यहाँ पर आप प्लेटिनम की जो प्लेट है इनके स्थान पर V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्लेट्स भी यहाँ पर या रोड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो प्लेटिनम के ख़राब होने के चांसेस है वो
कम हो जाते हैं और रिएक्शन यहाँ पर जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। तो ये जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ना, ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक तरह से कैटलिस्ट का यहाँ पर काम करता है। फिर से पूरी रिएक्शन को हम वन टाइम रिकॉल करते हैं फटाफट। क्या हुआ इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पर पायराइट फर्नेस में क्या जलाते हैं, पायराइट को जलाते हैं यानी बर्न करवाते हैं, जिससे हमें एस यानी कि सल्फर मिलता है। ये सल्फर यहाँ से जो एयर आ रही है उसमें जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, SO2 गैस बनती है। ये जो SO2 गैस है इसके अंदर कुछ डस्ट की इम्प्योरिटीज़ होती है और ये डस्ट की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर इस डस्ट चैम्बर के अंदर एक तरह से दूर की जाती है यानी साफ़ की जाती है और डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर आके सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर जो SO2 गैस है वो यहाँ पर इस पाइपलाइन के थ्रू ठंडी होती है और यहाँ पर इस चैम्बर में एंटर करती है। यहाँ पर ऊपर से इसके ऊपर वाटर की शावरिंग की जाती है और वाटर के प्रेजेंस में जो SO2 गैस है ये साफ़ हो जाती है, धुल जाती है और किस में यहाँ पर जो डस्ट के कुछ छोटे मोटे पार्टिकल होंगे तो वो साफ़ होकर यहाँ पर रह जाएंगे और जो SO2 प्योर गैस है वो यहाँ पर आगे बढ़ती है। अब जो SO2 गैस है इसमें वाटर से इसको, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉश किया था इसलिए कुछ ना कुछ इसमें नमी है और ये नमी को हटाने के लिए हम यहाँ पर फिर SO2 गैस के ऊपर किसकी शावरिंग करवाते हैं, ऊपर से H2SO4 की शावरिंग करवाते हैं SO2 गैस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आर्सेनिक वाले एक चैम्बर में जाती है यानी कि इस टावर में आती है ये SO2 गैस। अब यहाँ पर SO2 गैस में अगर कुछ आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ होगी तो वो यहाँ पर दूर कर ली जाएगी। कैसे दूर होगी, जो आर्सेनिक है वो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड पर आके अटैच हो जाएगा और आर्सेनिक यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, और जो प्योर SO2 गैस है वो यहाँ पर टेस्टिंग बॉक्स में जाएगी। कहाँ पर जाएगी, प्योर SO2 गैस टेस्टिंग बॉक्स में, यहाँ पर टेस्ट की जाएगी। फिर अगर गैस साफ़ है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पर आएगी ये फिर कॉन्टैक्ट चैम्बर में। ठीक है, कॉन्टैक्ट चैम्बर में यहाँ पर या तो प्लेटिनम की इस टाइप से रोड लगी रहती है या फिर यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के कुछ रोड्स लगी रहती है, प्लेट लगी रहती है और इनकी प्रेजेंस में जो SO2 गैस था, यहाँ पर जो SO2 गैस थी इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है और क्या बनता है, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर बनता है SO3 यानी SO3 टाइप की गैस बनती है और SO3 जो बनता है वो यहाँ पर इस चैम्बर में आता है। यहाँ पर भरे होते हैं इसमें क्वार्ट्ज। अब क्वार्ट्ज ही क्यों लिया गया है यहाँ पर, क्योंकि जो क्वार्ट्ज है वो H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर क्वार्ट्ज लिया है। SO3 के ऊपर से यहाँ पर H2SO4 की शावरिंग की जाती है और शावरिंग के थ्रू जो SO3 है यहाँ पर H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है और क्या बनाता है, ओलियम। अब ये जो ओलियम बना वो H2O से रिएक्शन करता है। क्या, H2 और O7 ये किससे रिएक्शन करेगा, H2O से, और क्या बनाएगा, H2O से रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा अपने पास H2SO4 और यही हमें बनाना था जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड बनने के बाद या ओलियम को ही यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं, है ना, या फिर ओलियम को आगे जाके हम सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप से थी ये पूरी हमारी प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड बनाए। अब ये जो प्रोसेस है वो एग्ज़ाम के लिए IMP है, इसमें आपको रिएक्शन लिखने के लिए आती है यानी प्रिंसिपल पूछा जाता है और डायग्राम पूछा जाता है। 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो IMP क्वेश्चन है। आप इसको 1-2 बार अच्छे से देखें और जो रिएक्शन है उनकी प्रैक्टिस करें। रिएक्शन भी यहाँ पर साथ में ही अटैच कर दी जाएगी, इसके डायग्राम के जस्ट बाद यहाँ पर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, ये आप देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।